भदोही में लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन में शामिल टीएमसी ने ललितेश त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया है। स्थानीय सपा नेताओं का कहना है कि यदि टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें 70,000 वोटों का नुकसान होने जा रहा है। ये 70,000 वोट निर्णायक होंगे। साइकिल चिन्ह न होना कहीं ना कहीं चुनाव में परिणाम को बदलते हुए भी दिखेगा। सपा के कद्दावर नेता भदोही प्रधान संघ अध्यक्ष यशवंत यादव ने बताया कि ममता बनर्जी की टीएमसी और अखिलेश यादव की साइकिल के बीच यदि गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी को पश्चिम बंगाल में जरूर चुनाव लड़ने के लिए सीट मिलती, जबकि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तब अखिलेश यादव द्वारा टीएमसी प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी को भदोही लोकसभा से प्रत्याशी बनाया जाना कहीं ना कहीं अजीब लगता है। किस समझौते के तहत ये सीट दी गई है, ये स्थानीय नेताओं के गले नहीं उतर रही है। ये कैसा गठबंधन है कि भदोही की सीट समाजवादी पार्टी ने टीएमसी को गिफ्ट कर दी, लेकिन बदले में टीएमसी ने समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं दी है। स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर यशवंत यादव ने कहा कि भदोही वालों की है। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कैसे देख रहे हैं स्थिति चुनाव की? आपको पहले धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को, आपके पत्रकारिता को। अभी जो इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी आए हैं, ये टीएमसी के प्रत्याशी हैं जो समाजवादी पार्टी ने दिया है। टीएमसी जो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है, 42 लोकसभा सीट है, उसमें 42 के 42 सीट पर स्वयं लड़ रही है। अगर 42 की 42 सीट पर स्वयं लड़ रही है, वहाँ सीपीएम है, सीपीआई है, कांग्रेस है, अगर उनको सीट न देना तो ये गठबंधन का कहाँ सवाल हुआ? तो गठबंधन नहीं है, ये तो अपना ही जो स्वयं का ही गठबंधन है। और जो टीएमसी का यहाँ प्रत्याशी उन्होंने दिया है, ये अभी पूरी लोकसभा में हमारे हिसाब से अगर ईमानदारी से मैं बोलूँ तो अभी किसी को नहीं समझ में आ रहा है टीएमसी को इन्होंने कैंडिडेट क्यों बनाया यहाँ पर। अच्छा, क्या देख रहे हैं आपकी सपा के कार्यकर्ताओं की जो जी जान से मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, उनकी उपेक्षा की गई? क्योंकि सपा की सीट बहुत पहले रही है, यहाँ विधायक भी होते रहे, वर्तमान में भी एक विधायक है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल उपेक्षा हो रही हुई है। जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे थे, स्थानीय लोग थे जो लड़ना चाह रहे थे, अच्छे लोग भी थे, लेकिन उनको टिकट न देकर के टीएमसी को दिया है। वो पार्टी का निर्णय है, लेकिन पार्टी का जो निर्णय होता है वो जनता को आप नहीं छोड़ सकते। जनता के मन की बात को उनको पहले देखना चाहिए कि एक जनता के फिर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे। एक तो उनका चुनाव चिन्ह जो है वो फूल है। पहली बात तो इस 25 तारीख को जो मतदान होगा, इतनी गर्मी होगी कि जो मतदान पर बूथ पर जाएंगे लोग, आम जनता जाएगी, वो वहाँ पर जब देखेगी उनको 4-5 पता है, एक हाथी है, एक पंजा है, एक साइकिल है और एक फूल है। ये व्यापक रूप से 90% लोगों को पता है। अगर वो फूल वो नहीं समझ पाई तो किसी को ठोक कर चली जाएगी। पहली बार टीएमसी को देने से मैं आप सच्चाई बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सच्चाई बोलता हूँ, जिसको बुरा लगे जिसको अच्छा लगे। लेकिन सवाल ये है कि वो फूल जो वहाँ जाएगा ये नहीं देख पाएगा तो किसी को मार चला जाएगा, जिसमें कम से कम 70,000 वोट का नुकसान इंडिया गठबंधन को हो रहा है टीएमसी को देने से। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। हकीकत में आप जिस दिन जो मतगणना होगी उस दिन आप दोबारा हमसे पूछ लीजिएगा मैंने क्या कहा था, क्या हुआ। 70,000 वोट का नुकसान हो रहा है। अगर वो साइकिल से लड़ते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ये फायदा होगा, इंडिया गठबंधन चुनाव जीत भी सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ स्थानीय मुद्दों को उठा करके स्थानीय लोगों को अभी बीजेपी ये फायदा होगा, इंडिया गठबंधन चुनाव जीत भी सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ स्थानीय मुद्दों को उठा करके स्थानीय लोगों को अभी बीजेपी को देना है, अभी बीएसपी को भी देना है। अगर दोनों पार्टियां स्थानीय को देंगे तो 100% चुनाव निकलने का पूरा चांस है। मैं सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ। नेताजी, यहाँ के एक स्थानीय नेता है राजेंद्र एस बिंद, उनको यहाँ न उतार करके सपा ने जो है मिर्जापुर से टिकट दिया है, पिछली बार दे करके टिकट काट दिया था, उस पर क्या कहेंगे? ये तो गलत है। हम करें स्थानीय व्यक्ति को स्थानीय देना चाहिए। अगर यहाँ देते तो जहाँ पर्चे का मतलब नहीं था, सारे लोग लग करके
सारे लोग लग करके उनको चुनाव जिताते हैं। मिर्जापुर उनके लिए नया है, अभी उनको 1 महीना तो अपना परिचय देंगे तो लोग जान पाएंगे राजेंद्र जसबिंद कौन है, तो उनका तो 1-1.5 महीना तो इसे खत्म हो जाएगा। अच्छा, टीएमसी के प्रत्याशी को जिनको यहाँ कैंडिडेट बनाया गया है, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहना है कि उनकी पूरी मदद करें, लेकिन यहाँ क्या अंदर खाने पार्टी में सपा के जिले संगठन में आपसी नेताओं में पदाधिकारियों में खींचतान देखने को मिल रही है? देखिए, अभी तो 1 महीना हो गया है, अभी तक इन्होंने कोई बूथ की मीटिंग किया न सेक्टर की ओपनिंग, अभी तक केवल ये कहीं जो तमाम चीजें हैं आपका होली मिलन समारोह ऐसे मिल रहे हैं। मैं कहता हूँ जो 25 तारीख को मतदान होगा वहां पर इतनी गर्मी होगी तो गरीब तबका ही बूथ पर खड़ा रहेगा। जो अमीर तबके हैं, जो एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं, वो 1 सेकंड भी बूथ पर नहीं खड़े होंगे, अब हो सकता है मतदान भी न करें। ये जहाँ तक ये गर्मी का सवाल है उस पर मैं बोल रहा हूँ, वो तो उनकी इच्छा है, लेकिन असली बात जो गरीब तबका है वही मतदान केंद्र पर जाकर के 1 घंटे 2-2 घंटे खड़े होकर वोट करेगा। तो जो गरीब है तो गरीब के पास जाना चाहिए, प्रत्याशियों को उनके दरवाजे पर जाना चाहिए, उनके बारे में पूछो कि आप क्या दिक्कत है, आप जब पूछेंगे तभी जनता को तैयार होगी वोट देने के लिए। बीजेपी कह रही कि इस बार अब सपा का कुछ नहीं बचा है यूपी में, इस बार जो है हम 400 पार कर लेंगे, एनडीए 400 पार करेगी। देखिए, 400 पार का मतलब है कि अब पेट्रोल डीजल 400 पार होने वाला है। जब इनको इतना कॉन्फिडेंस है, बड़े बड़े साधु महात्मा बैठे हैं देश के अंदर हिमालय के कंदराओं में, जब वो नहीं बता पा रहे हैं कि 400 पार बीजेपी जाएगी, ये स्वयं कैसे जान गए कि 400 पार हो जाएंगे? इसका मतलब साधु महात्मा बेकार है, यही बहुत बड़े साधु हैं। तो ये केवल एक बढ़ाने का तरीका है। आपने क्या किया है देश के लिए, जनता के लिए क्या किया है, गरीबों के लिए क्या किया है, बेरोजगारों के लिए क्या किया है, नयुवकों के लिए क्या किया है, तो ये सवाल होता है। जब काम ही नहीं किए तो 400 पार को बोलेंगे। अब उनकी जो भी गणित हो, अब किस हिसाब बोल रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ पेट्रोल डीजल 24 के बाद 400 पार चला जाएगा, ये आप इसको नोट